गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फ्रेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो एलिसन रहती है वो बहुत खूबसूरत सा वक्त प्रियांशी के साथ बिताती है। एलिसन का तो मन कर रहा था कि ये रात कहीं पे थम जाए और वो उसी के साथ इस तरीके से मस्ती करे। हालांकि प्रियांशी जो थी वो चुलबुली टाइप की थी, मस्तीखोर थी, और एलिसन थोड़ी सी एम्बीवर्ट पर्सन थी। वो शांत रहना पसंद करती थी, बट उसे वो वक्त बिताते हुए अच्छा लगता है। फिर वक्त ये आ जाता है कि सुबह के 4 बज जाते हैं और 5-6 बजे उन लोगों की फ़्लाइट रहती है, तो प्रियांशी उसे उसके रिसोर्ट तक छोड़ देती है। अब कब मिलना होगा, क्या होगा, कुछ भी उनको पता नहीं होता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो श्रेया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जूनी से मिलने आती है और जूनी को समझाती है। पर जो जूनी रहती है वो ये कहती है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, चाहे आपकी नज़रों में मैं गलत होंगी। पर यहाँ पर श्रेया उसे ये बोलना चाहती थी कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को कौन बोल रहा है, बट तुम खुद सामने से क्यों बुरी बन रही हो। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे बताती, मैं जाके डील करती। और यही चक्कर में दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यू हो जाती है और श्रेया यहाँ से जाके अपने प्रिय को बोल देती है कि जूनी के साथ आगे जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। वो पलाश का फेस नहीं बन सकती है, वो टॉपर नहीं बन सकती है। दूसरी तरफ जो क्रिस्टीना रहती है और जो हमारी जोया रहती है, जोया अपने ही होने वाले शौहर के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहती है, क्योंकि वो सिर्फ दबाव डाले जा रहा रहता है। और यहाँ पे जो क्रिस्टीना रहती है वो अपनी ही यादों में अपने मोबाइल में ही घुसी हुई रहती है, जैसे कि वो कुछ चीज़ें याद करती रहती है और वो अपनी ही पेन से गुजर रही रहती है। तो ये सब देखते हैं आगे क्या होता है, चलिए चलते हैं। जब प्रियांशी उसे रिसोर्ट में छोड़ देती है तब वो वहाँ से अपनी कार लेती है, अपने ड्राइवर को कहती है कि प्लीज़ टेक टू मी होम, रात बहुत हो गई है, इस हैक्टिक, मुझे सोना है। और वो यहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है और सोने के लिए। जैसे वो रूम पे जाती है तो वहाँ पर उसे सामने एक लड़की बैठी हुई दिखती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है उसके एग्रेस से। तभी यहाँ से एकदम से बोलती है, श्रेया तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है, मैं तो यहाँ क्या कर रही हूँ, तुम रात भर कहाँ गायब थी, रात से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और फ़ोन शायद से उठाने के लिए होता है। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा, मैं कितने कॉल्स कर चुकी हूँ तुम्हें। तो वो कहती है कि फ़ोन मेरा कार में था और मैं कार के बाहर घूम रही थी। कहती, रात को तुम रोड पे घूम रही थी बाहर। कहती, रोड पे नहीं, मैं मेरे पीस पॉइंट पे गई थी और तुम्हें पता तो है मुझे मेरा पीस पॉइंट कितना पसंद है, मैं वहीं गई थी। तभी वो कहती है ओके। तो तभी वो कहती है, क्या हो गया है, अब तुम किससे लड़के आई हो। फाइनली जब तुम मेरी घर पे आती हो रात को ऐसे, तो कुछ ना कुछ तो लड़के आई हो, बताओ क्या किया है तुमने। तो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा इशू हो गया है। तुमने राजीव मल्होत्रा को तो जानती हो ना। तो कहता है, ऑफ कोर्स राजीव मल्होत्रा, वो डिज़ाइनर ना जिसकी ड्रेसेस वो सिर्फ अपनी ए क्लास लड़कियों को देता है, ए ग्रेड लड़कियों को उसके लहंगे, ए ग्रेड लड़कियों की उसकी ड्रेस मिलती है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस वो किसी को भी कुछ ड्रेसेस देता नहीं है। आई मीन जो छोटी एक्ट्रेस होता है उसे तो वो मतलब ऐसे देखता तक नहीं है। मेरी वो मेरी राइवल बोलूँ या मेरी फ्रेंड बोल दूँ, वो जो बॉलीवुड में तनीषा थी ना, तो कहती हैं हाँ, उसकी अभी रिसेंटली मैरिड हुई है ना, वो डायरेक्टर्स है हमारे यहाँ। तो कहती है हाँ, उसे तक उसने अपना लहंगा तक नहीं दिया एंड शी इज़ रेडी टू पे। बट उसने कहा कि मैं टॉप क्लास एक्ट्रेस को देता हूँ। बट तभी वहाँ से श्रेया कहती है, वो भी तो अच्छी खासी, तनीषा इज़ वन ऑफ द गुड एक्ट्रेस है और उसकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी, वो कब से सी ग्रेड में आने लग गई। तो वो कहती, पर वो टॉप क्लास भी कहाँ है, वो हम मुझ जैसी आई मीन लाइक प्रियांशी अग्रवाल की तरह हर मूवीज़ कर रही है, इतने ज़्यादा उसका बजट नहीं है। वो मूवीज़ काफ़ी अच्छी करती है, बट उसकी मूवीज़ लाइक जो नॉर्मल पिच पे होती है उस पर उसका रोल बहुत अच्छा रहता है। बट इनके लिए तो वो बी ग्रेड थी एक्ट्रेस, तो इन्होंने नहीं किया। वो बहुत पागल इंसान है, आई डोंट लाइक इट। उसी के साथ मेरा लगभग पंगा हो चुका है। कहती, वाई यू आर मेकिंग अ पंगा। उसको कितने सारे प्रोड्यूसर्स और कितने सारे डायरेक्टर सपोर्ट करते हैं, उसके साथ पंगा लेना मीन्स अपनी खुद की जो पलाश है ना तुम्हारा, उसको तुम खतरे में डालोगी। मैं सिर्फ तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी, तुम पलाश को ऐसे खतरे में मत डालो। फिर भी इसके लिए उसको अवॉइड करो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। कहती है, तो तुमने उसे कुछ कह दिया क्या। कहती है, यार मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा,
और तुम्हें लगता है कि मुझे मेरे क्लाइंट के साथ ज़्यादा बकवास करने की आदत है। आई डोंट टॉक टू हिम एंड इट्स जस्ट अ लिमिटेड टॉक। पलाश अपने में ही एक ब्रांड है, उसकी अपनी ही खुद की एक क्वालिटीज़ है। वो क्लाइंट्स को इंटरटेन नहीं करती हूँ मैं, एज यूजल, यू नो दैट। तो कहती है देन फाइट किसके बीच में हुई? न्यू मॉडल के बीच में। न्यू मॉडल को पता नहीं है राजीव मल्होत्रा कौन है। तभी वहाँ से जो श्रेया होती है वो सारी डिटेल्स बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ, उसने उसको गे कह दिया। तो यहाँ पर हमारी क्रियांशी जो मतलब पानी पी रही रहती है, वो मुंह से पूरा पानी निकाल के एकदम से निकलती है और एकदम से हंसने लग जाती है। उससे कहती है वाओ, आई लाइक दैट गर्ल, आई लाइक द गर्ल गस्टी यार, हाउ करेजियस इज दैट गर्ल। मतलब किसी के मुंह पे उसे गे कहना। मजेदार लड़की यार, कौन है ये? कहती तुम्हें मजेदार लग रहा है? तो कहती है ऑफ कोर्स मज़ा आएगा। आई मीन उसके मुंह पे वो गे कह दे कि तुम गे हो, तो असलियत बताने के लिए तो सही था। वेल क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है यार? वो एक्ट्रेस, वो मॉडल अच्छी है, बट उस मॉडल को भी राजीव ने बहुत कुछ गलत बोला। समझ गई मैं। तो उसने गुस्से में आके कह दिया, बट अगर वो मेरे साथ काम करती तो ट्रस्ट मी उसका करियर भी ग्रोथ होता और साथ ही साथ मेरा पलाश भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होता, बिकॉज उसमें मुझे कैपेबिलिटी इंटरनेशनल मॉडलिंग की है। जैसे तुम्हें मैंने बताया था कि आई वांट टू एक्सपेंड माय बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया का मैं टॉप मॉडलिंग एजेंसी हूँ, बट मैं यहाँ पर फॉरेन में भी इन्वेस्ट करने की सोच रही हूँ। तो कहती है हाँ बिल्कुल सही है, तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ गलत तो नहीं है। तो कहती है बट हो गया। तो कहती है तुम मुझसे बात करो। तो कहती है नहीं, आई फायर्ड हर। कम ऑन श्रेया, किसी को भी फायर्ड इतने आसानी से मत करो। आई नो तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, बट मैं किसी से मिली और मुझे मिलके पता चला कि फर्स्ट इम्प्रेशन कभी भी लास्ट इम्प्रेशन नहीं होता है। हम बहुत बहुत हरी रहते हैं। आई मीन हम दोनों की जो मेंटालिटी है वो बहुत हरी है कि यार ये पहले लुक पे ही हम उसको जज करने लग जाते हैं, या पहली चीज़ों पे सब कुछ हमें पहली चीज़ों पे उसके लुक हो गए, या पहले उसके ड्रेसिंग सेंस हो गई, या पहले उसके बात करने के तरीके पे ही हम उसे जज करने लग जाते हैं। एंड दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम्स, बिकॉज समटाइम book is very beautiful, don't judge it by cover, just go ahead and read it। तभी श्रेया बोलती है आलिसन के साथ घूम पे आने के बाद तुम्हें ये चीज़ पता चली। तभी एकदम से वो टर्न होती है और बोलती है व्हाट, हाउ यू नो दैट कि मैं आलिसन के साथ थी? कहती तुम्हें पता है ना, जब तुम गायब हो जाती हो तब तुम्हारे ड्राइवर का नंबर मेरे पास रहता है, और आई कॉल यू ड्राइवर। तो ड्राइवर ने मुझे बताया कि मैम वो एक मैम के साथ हैं। तो मैंने बोला कौन सी मैम के साथ है? तो कहती हैं कि ये वो बहुत ब्यूटीफुल थी। तो मैंने उसे बोला क्लिक अ पिक एंड सेंड टू मी, एंड देन मुझे पता चला कि वो एलिसन है। लुक, कहती प्लीज़ ये फ़ोटोज़ कहीं वायरल नहीं होनी चाहिए। तो तुम एलिसन के साथ कर क्या रही थी, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है। तो तभी वहाँ से वो बोलती है हर बार तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ, इस बार तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं किसके साथ हूँ। वाई श्रेया? तो कहती है कि प्रियांशी अग्रवाल अगर अपने पीस पॉइंट पे किसी को लेकर जा रही है, जो हालांकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं लेके जाती है, तो इट्स मीन समवन इज मोर स्पेशल। व्हाट मेक यू टू टेक हर इन योर पीस पॉइंट? तभी वो कहती है कि इट्स जस्ट अपॉलॉजी, यू नो व्हाट, शी इज अ बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, गोट ऑफ द क्रिकेटर, and by the way she is so humble, she is very very sweet, very cute। उसको हिंदी भी समझ में आती है यार। मैंने मतलब ऐसी एक्ट्रेस नहीं देखी है जिसने अपने मुकाम को इतना हासिल किया है और फिर भी वो बहुत शांत है। तो तभी वहाँ से श्रेया कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ नॉट एक्ट्रेस, शी इज़ अ क्रिकेटर एंड यस शी इज़ ऑसम। हाँ हाँ, पर वो दिखने में भी बहुत सुंदर है।
मीन्स लाइक किसी भी एक्ट्रेस को मीन्स टक्कर दे सकती है। उसकी ब्यूटी नेचुरली बहुत अच्छी है। हम तो मीन्स लाइक अपना मेकओवर ये सब कर कर के ज़िंदा रहते हैं, बट शी इज़ ऑसम। आई मीन द वे शी मीन्स वो बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स वाले एथलीट्स होते हैं कितने धूप में भागते हैं, कहती हैं हाँ वो तो है। शी इज़ नाइस, आई लाइक हर। ओनली लाइक हर या आर यू अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर? तो वो कहती है व्हाट डू यू मीन? कहती हैं सिंपली पूछ रही हूँ, यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर? क्या श्रेया, कुछ भी मत बोल यार, I'm straight। तो तभी यहाँ से श्रेया उठती है और टर्न होके बोलते थिंक अबाउट दैट, आई डोंट थिंक यू आर स्ट्रेट। यार मैं स्ट्रेट हूँ श्रेया, मैं बस तुझे ऐसी मस्ती मजाक में कहती हूँ कि तुझसे शादी करूँगी ये वो। आई मीन तू मुझे हैंडल अच्छे से कर लेती है, बट इट डजेंट मीन कि आई एंड प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोल, मेरी रेपुटेशन है, सबको पता चल जाए, कुछ हो जाए। नो नो नो, यू कांट डू दैट। तो वहाँ से श्रेया कहती है आई डिडंट से एनीथिंग। अगर तुम स्ट्रेट हो तो तुम्हें इतना सारे सवाल सोचने की ज़रूरत नहीं थी अपनी रेपुटेशन और अपनी चीज़ों के बारे में, लेकिन अगर तुम नहीं हो तो तुम सोच रही हो। वैसे तुमसे अच्छा मैं तुम्हें जानती हूँ, तो थिंक अबाउट दैट। तो तभी वहाँ से वो कहती है थिंक अबाउट दैट गर्ल, डोंट बी सो मच रूड टू हर, ट्राई टू फाइंड आउट। तो कहती है आई मेक माई माइंड, शी इज़ नॉट गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस बाय पलाश। पलाश में वो नहीं आएगी, बात ख़त्म, एंड ऑफ द टॉपिक। बाय द वे मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगी, बट जब मुझे पता चला तुम एलिसन के साथ हो तो मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा मुझे चलना चाहिए। तो वो कहती है ओके। तभी यहाँ से जो श्रेया होती है वो हमेशा से अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीज़ें शेयर करना पसंद करती थी। वो लोगों का एक अलग ही बाउंड था कि अगर वो टेंशन में है तो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रेया ने कुछ बात ऐसी कह दी थी कि प्रियांशी के अब दिमाग में वो चीज़ बैठ गई थी, इफ़ यू आर स्ट्रेट यू डोंट थिंक अबाउट सो मच। तो अब वो एलिसन के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि एलिसन का फेस उसके चेहरे से जा नहीं रहा था। वही स्माइल, वही क्यूटनेस, वही उसकी वो पूरी वाइट फेयर गर्ल जो दिखने में एकदम क्यूट सी लवली सी, उससे रहा ही नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले तो वो गूगल करती है और गूगल करके उसके बारे में सब कुछ पता करती है। देन उसके बाद वो सबसे पहला काम ये करती है कि वो वहाँ पर उसे ट्विटर में फॉलो करती है और ट्वीट करती है कि इट्स अ ग्रेट टाइम टू स्पेंड विद दैट ओपन सेरेमनी उसने करी रहती है ना, तो ओपन सेरेमनी ऑफ दैट टूर्नामेंट में वो पूरा ट्वीट करती है बहुत अच्छा सा कि बहुत अच्छा लगा मुझे ये वो, और टैग कर देती है जो हमारी क्या बोलते हैं एलिसन है उसे टैग कर देती है, और ऑस्ट्रेलियन टीम को, इंडियन टीम को और इंडियन टीम्स के भी एक दो क्रिकेटर्स जो मतलब फीमेल क्रिकेटर्स जो टॉप पे रहती है उन लोगों को टैग करके बस चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब एलिसन के पास ये ट्वीट आता है, क्योंकि वो टैग रहती है, तो उसका मैनेजर उसको बताता है कि आपको किसी ने टैग किया है, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो उसे बोलती है कि इनकी इंस्टा आईडी या समथिंग है वो निकालो। तो वो इंस्टा आईडी निकाल के उसे इंस्टा आईडी पे हाय लिख के भेजती है, और उसका इंस्टा जो आईडी होता है वो हैंडल करने वाली उसके मैनेजर्स होता है, जो अतुल रहता है वो उसका इंस्टा आईडी हैंडल करता है। तो अतुल उसे बोलता है कि मैम ये किसी ने आपको हाय लिखा है। तो वो देखती है, तो वो देखते से ही शॉक्ड होकर बोलती है वाओ एलिसन ने हाय किया, ओके फाइन। तो वो उसे वहाँ पर उसको लिख के भेजती है लिसन दिस अकाउंट इज़ हैंडल्ड बाय द माई मैनेजर्स, so can you just share a personal way to talk with you। तो वहाँ पर जो एलिसन होती है वो लिख के भेजती है why don't you catch me on WhatsApp। तो कहते हैं यस श्योर सेंड मी योर नंबर। तो वो वहाँ पर अपना नंबर सेंड करती है, और जैसी वो नंबर वहाँ पर पहुँच चुका रहता है तो वो उसे सेव कर देती है और व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजती है, और इस तरीके से इन दोनों का नंबर एक्सचेंज हो चुके रहते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है जो हमारी क्रिस्टीना रहती है
वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है और वो एक रो रही रहती है। तो जो वहाँ पर एलिसन रहती है, वो जो एलिसन को पता चलता है कि क्रिस्टीना अब एक्चुअल में दुबई से निकल चुकी है और वो आज जो फ़्लाइट पकड़ेगी, वो फ़्लाइट पकड़ के डायरेक्ट यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जानी है वाली है। तभी वो एलिसन उसे कॉल करती है और उसे बोलती है कि तुम ऑस्ट्रेलिया में कितने दिन रहने वाली हो। तो वो कहती है कि मे बी आई जस्ट विल बी स्टे फॉर 2 or 3 days बिकॉज मॉम इज़ वेटिंग फॉर मी। तो कहती है जस्ट वेट, आई विल कम आफ्टर द टूर्नामेंट। मेरा इंग्लैंड के साथ मैच है, वो ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारे पास आती हूँ। तो ये कह के वो उसको वहाँ पर कह देती है। बट क्रिस्टीना एक अलग ही जोन में थी। जब वो अपने मॉम एंड डैड के पास जाती है तो अपनी मॉम के पास वहाँ बैठती है, तो उसकी मॉम उसे बोलती है क्या हुआ है तुम्हें, क्योंकि उसकी मॉम इंडियन थी और वो इंडियन में बोलती है। तभी वहाँ से डैड बोलते हैं व्हाट हैपेंड माय स्वीटहार्ट, माय चैम्प इज लुकिंग वेरी लो टुडे, व्हाट हैपेंड, you are not happy in your work at all, you need some vacations, then I will book some ticket for the long weekends, go to Malaysia, spend your lots of time and enjoy it। तभी वो कहती है हो गया आपका। तो वो कहती है हाँ मम्मा बोलो। तो उसकी मॉम बोलती है क्या हो गया तुम्हें, तुम इतनी अपसेट से क्यों हो, वैसे तो तुम कभी इतनी अपसेट नहीं होती हो, कुछ हुआ है। तो कहती है नहीं मॉम कुछ नहीं। और ये बोलकर क्रिस्टीना वहाँ से चली जाती है अपने रूम पर। और जैसे ही वो रूम पर चली जाती है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है क्रिस्टीना, और उसकी आंखों में से आंसू बहुत ज़्यादा निकल ही रहे रहते हैं। तभी उस ड्यूरेशन में उसे एक मैसेज आता है, वो जोया का रहता है। जोया उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज लिख के भेजती है और एक कोट लिख के भेजती है, और उस कोट में लिखा रहता है कि एक नई ज़िंदगी, एक नई सूरज की किरण आपको एक नई ज़िंदगी जीने की उम्मीद देती है। जिसका मतलब ये रहता है, वो जैसी उसे पढ़ती है वो शांत होती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। तभी वो बाहर निकलती है और अपना फेस वेस पूरा अच्छे से लेती है, और फिर वो अपनी कार लेती है और अपनी मॉम को कहती है मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और फिर वहाँ से वो जाती है। जैसी वो वहाँ से जाती है तो वो एक ग्रेवयार्ड पे जाती है, और ग्रेवयार्ड पे जाने से पहले वो वहाँ से कुछ फ्लावर्स लेती है, और ग्रेवयार्ड पे जाकर वो वहाँ पर वो ग्रेव में जाकर वो फूल चढ़ाती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती है। और उसके रोने का क्या मोटिव रहता है, क्या हुआ रहता है उसके साथ, कुछ भी नहीं रहता। पर वो ग्रेव पे जाकर वो हमेशा से फ्लावर चढ़ाते टाइम बहुत रो रही रहती है, उसकी आंखों में से आंसू कमी नहीं हो रहे रहते हैं, जैसे कि वो कुछ बहुत ज़्यादा हर्ट है। और वो तभी क्रिस्टीना को इस तरीके से रोता हुआ देख के वहाँ पर जो फादर होते हैं जो दूर खड़े थे, वो फादर आके बोलते हैं हे चाइल्ड व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई यू आर सो क्राइंग सो बैडली। तो कहते हैं आई हैव लॉस्ट समवन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड I want to apologize, but I don't get the time to apologize of my mistake. Or and this is every day I'm dying with this guilt. So what can I do, Father? What can I do? I can't handle this type of pain inside me. For everyone, I'm so happiest person, but inside, I am very very sad, Father. तभी वो जो फादर रहते हैं वो उसे बोलते हैं, उसे बहुत प्यारी सी बात कहते हैं। वो कहते हैं चाइल्ड दिस इज़ लाइफ, ऑल दिस थिंग्स आर गोज ऑन, बट इफ़ यू हेल्प genuine peoples and release from them pain, this will be the greatest help, and that person whom you are crying will also be satisfied that you help a very 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 genuine person who need actually your help, so please help that one। फादर ये कहते हैं कि तुम जिसके लिए इतना ज़्यादा रो रही हो, जिसके लिए इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हो, जिसे तुम सॉरी नहीं कह पाई थी, जिसके साथ तुम वक्त नहीं बिता पाई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके दर्द को अगर तुम करना चाहती हो तो ऐसे इंसान की मदद करना जो सच्ची में मदद की, जिसको कब से ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसे इंसान की मदद करना जिसके दर्द को तुम बाहर निकाल सको, ऐसे इंसान की मदद करना जो सिर्फ तुम्हारी मदद का इंतज़ार कर रहा हो,
जब तुम ये सब कर दोगी तो इस तरीके से तुम अपने ही दर्द से भी जुदा हो पाओगी और उस इंसान को सही राह दिखाओगी। और जब तुम अपने दर्द से जुदा होगी तो ये इंसान जिसके लिए तुम रो रही थी वो भी खुशी खुशी अब वो खुश होगा उस दिन कि तुमने उस इंसान की हेल्प करी। तो ये सुनने के बाद क्रिस्टीना अपनी आंखों के आंसुओं को रोकती है और फादर को थैंक यू बोल के उनकी ब्लेसिंग लेके वो वहाँ से चली जाती है। आराम से जाने के बाद वो कार में बैठती है, फिर वो वहाँ पे गार्डन एरिया पे जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है और रो रही रहती है। तभी उसे एक मैसेज आता है जो एलिसन का रहता है और एलिसन उसे बोलती है तुम ठीक तो हो ना। एलिसन उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड रहती है और वो उसे बोलती है कि तुम ठीक हो। तो वो कहती है या हाउ डू यू नो दैट कि दैट आई एम नॉट गुड। तो एलिसन वहाँ पे लिख के भेजती है आई एम योर बेस्टी आई नो एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे पास हूँ नहीं जिस समय तुम्हें मेरी ज़रूरत है। आज मैं जानती हूँ क्या है। तो वो चुप रहते हैं दोनों। फिर वो क्रिस्टीना यहाँ से अपना वक्त बिताती है, फिर ऐसी टाइम पास करती है। वो ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल से दूर हो चुकी थी, वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी और किसी के साथ वक्त बिताना उसे पसंद नहीं था। वो अपने ही एक अलग ही जोन में चलती थी, काम से काम रखती थी, काम के अलावा वो किसी भी चीज़ को देखना पसंद तक नहीं करती थी। तीसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो जहाँ पर श्रेया रहती है वो अपने ही तलाश में लग जाती है और जहाँ पे वो राजीव मल्होत्रा जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और अपने चीज़ों को एग्रेसिव लेकर अपनी रेपुटेशंस को लेके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाता है कि नहीं तुमने मेरी रेपुटेशंस पे उंगली उठाई है, रेपुटेशंस पे उंगली उठाई है। वो श्रेया के जो मैनेजर होता है उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बकवास करने लग जाता है। तब श्रेया को ये बात पता चलती है तो वो राजीव को बोलती है कम इनसाइड टू माय कैबिन और उन्हें कैबिन के पास लेके जाती है और बैठती है। तभी वो उसे कहती है क्या प्रॉब्लम है राजीव, आपका शो टॉप से भी डबल टॉप कर गया है। जितने लोग आपके चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे थे उसे कई ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। आपकी टीआरपी तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, आपकी ड्रेसेस की डिमांड बढ़ चुकी है। पलाश में आपके लिए ड्रेसेस को ऑनलाइन बुक किया जा रहा है, सब कुछ हो चुका है। सो व्हाई यू आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तभी वो कहता है बिकॉज ऑफ दैट गर्ल ओके, जो जिसने मुझे इस तरीके से बोला है मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इस तरीके से ऐसे कुछ भी बोल सके। तभी वो कहते हैं उस गर्ल को आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो, बट एक बात बताइए आपको क्या हक दिया है किसी ने कि आप किसी की परवरिश, किसी के क्लास और किसी के तौर तरीके पे उंगली उठाएं। वो गिव यू द राइट सॉरी, किसने आपको ये हक दिया है। आप लोगों को जो जज करते हैं उसकी क्लास से, ये सब चीज़ों का हक आपको किसने दिया है। आप यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस राइट लिखने वाले हैं, आप उतना ही काम करिए ना जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरीके से आप क्लास और करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये पलाश है, पलाश में अगर आपको काम करना है तो आपको चुप रह के काम करना पड़ेगा। मेरी पलाश की जो रेपुटेशंस है और मेरा पलाश ब्रांड है वो अपने काम के लिए जाना जाता है और काम के साथ उसका जो डिसिप्लिन जो एरिया है मेरा, मतलब मेरा जो पूरे इंडस्ट्रीज़ में डिसिप्लिन्स है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और जो अपने एक वेलफेयर गेम और वेलफेयर नेचर के लिए जाना जाता है, आप उसको स्पॉइल कर रहे हैं। तो तभी वो कहता है कि फेयर नेचर के लिए दैट गर्ल टेल मी द लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो कहते हैं ओके आई हैव वन क्लिप फॉर यू राजीव, आई हैव वन क्लिप फॉर यू। और वो पूरी क्लिप दिखाती है जिस क्लिप में पता चलता है कि ड्रेसिंग रूम पे जाकर उसने बहुत गंदे तरीके से उसे बोला रहता है कि तुम जैसी ये क्लासी लड़कियां ये ड्रेसेस डिज़र्व नहीं करती हैं, निकालो यहाँ से। तुम जैसी नॉन क्लासी गर्ल्स ये सब डिज़र्व नहीं करती हैं, ये सब निकालो ड्रेस, तुम्हें वेयर करना सही नहीं है। फिर वो वहाँ से जब जा रही रहती है उसको पकड़ के बहुत सी बातें उसने सुनाया था, उस रिटर्न पे वो उसे सुनाती है। तो तभी वहाँ से वो बोलती है राजीव इफ़ यू हैव टू वर्क विथ मी बी क्वाइट प्लीज़, बिकॉज अगर आपने मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाया, ये चीज़ पलाश अपने
एलिगेशंस और अपनी चीज़ों को वो हैंडल नहीं करेगा। और यही चीज़ मैं पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे अगर ये चीज़ चली गई तो आपकी नेचर, आपका रेपुटेशन और आपकी सब चीज़ों पे कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, आप ये सोचिएगा सब। सो बी कॉन्फिडेंट। और ये बोलकर वो राजीव को चुप करा देती है और राजीव वहाँ पे चला जाता है। श्रेया वहाँ पर उस लड़की की तरफ देख रही रहती है और सोचती है कि उसे पलाश में लूँ या नहीं लूँ। और यही वो सोच रही रहती है, तभी वहाँ से पिया आती है और बोलती है कि मैम, फर्स्ट टाइम मैंने आपको कभी किसी के लिए स्टैंड देते हुए देखा है। हमारी मॉडल्स इतनी सारी रही हैं, अगर उनमें से कोई एक गलती कर दे या कोई भी क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी कर दे तो आप उनको फायर कर देते हो, पर पहली बार आपने इस लड़की को फायर किया, ये तो एक्सपेक्टेड था, बट उस लड़की का साथ देखकर क्लाइंट को सुनाया, बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ टोटली डिफरेंट। मुझे आज किसी ने सिखाया है कि सक्सेस होने के लिए थोड़ी सी ह्यूमैनिटी भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं ह्यूमैनिटी दिखाना चाहती हूँ। जो गलत है वो गलत है। और ये बोल देती है। यहाँ पर जो जूनी रहती है वो तो बेचारी अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझी हुई रहती है कि जूनी का तो दिमाग ख़राब हो चुका रहता है कि क्या करे क्या नहीं करे। तभी वो जोया को कॉल करती है और बोलती है कि तभी जोया उसे कॉन्ग्रेट्स करती है, मुझे तेरी फ़ोटोज़ मिली है, वाओ यू आर नाउ बिकमिंग सोवर। तो वो उसे सारी बात बताती है। तो तभी जोया कहती है, गुस्से पे काबू करना नहीं आता है क्या आपको? हमने आपको कहा था कि चुप मुँह से काम करा करिए, इतना गुस्सा क्यों किया? पलाश एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज थी, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाद में जाके बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा? तभी जूनी कहती है, सोया, हमारा मज़हब, हमारे अम्मी अब्बू की अपब्रिंगिंग पे कोई उंगली उठाए तो हम कैसे दे सकते हैं? काम है, पर काम हमारा अस्तित्व तो नहीं है। अस्तित्व तो हमारा खुद का नेचर है। तो अब हमने कर दिया तो अब क्या कर सकते हैं? तभी जोया कहती है, तो अब क्या सोचा है जूनी आपने? कहती, क्या सोचा है, हमारी लाइफ तो वही स्ट्रगल वाली चल ही रही थी। सोचेंगे बस एक रात के लिए थोड़ा अच्छा हो गया था हमारे साथ कुछ, फिर से जाके हमें वही ज़िंदगी जीनी है। जाती हूँ कहीं ऑडिशंस देने के लिए, मॉडलिंग के लिए। हाँ, बस अब इतना है कि पलाश ऐड हो गया, पलाश से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, निकाल दिया। कुछ ना कुछ बहाने बना बना के कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देना पड़ेगा, अब क्या। और आपने एक्सक्यूज़ क्या सोचा है? तब जूनी कहती है, क्या कहना है, हम कह देंगे कि उनकी शो स्टॉपर की तो तबीयत ख़राब थी, वो तो हम झूठ थोड़ी ना कहेंगे, वो तो सही में सच्ची में थी। बस हमें वो बैकअप पर्सन बनाया गया था। और आपको लगता है क्या कि पलाश मुझे साइन करेगा? वो तो बस एक रात के लिए उन्होंने मुझे किया था। तो कुछ ना कुछ तो हम थोड़ा सा सेंटी इमोशनल लाइन तो बता देंगे, बट यहाँ पर इमोशन और सेंटी लाइन से कुछ चलता कहाँ है जोया? यहाँ पर तो बस कास्टिंग काउच ही देखने को मिलता है। हमें ऐसा लगता है श्रेया से आपको बात करनी चाहिए, सोया कहती है। श्रेया ने अगर आपको उस समय आपको लॉन्च किया है तो हो सकता है वो आपकी बात को समझेगी, आप समझाने की कोशिश करो। तो आप तो कहती है नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ू है, गुस्सैली है, वो नहीं समझेगी हमें। और हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों किसी को अपनी चीज़ों के लिए समझाएं। छोड़िए ना अक्का, अक्का छोड़िए, कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए कि आपका हमारे होने वाले जीजू के साथ कैसा चल रहा है? आप उनके साथ दुबई में थोड़ा गई थी, तो कहती हैं कि हाँ, हम दुबई में गए थे उनके साथ और थोड़ा सा वक्त बिताया, बाकी हम पार्टी छोड़ के आ गए थे। तभी जूनी कहती, क्या यहाँ हम पार्टी के लिए तरसते हैं और आपको इतना अच्छा खाना पीना सब मिलता है और आप हो कि अक्का कि ये सब चीज़ें छोड़ के आ जाते हो? ऐसा कौन करता है? तभी जूनी की बात सुन के जोया बोलती है, दूर के ढोल हमेशा से सुहाने दिखते हैं, जूनी जब पास जाकर देखो तो पता चलता है कि क्या है।
तभी सुनी बोलती है, अक्का आपको अगर ये पसंद नहीं है तो आप ये शादी और ये रिश्तों को क्यों निभाना चाह रही हैं। तभी जोया कहती है, हमारे अम्मी और अब्बू ने उनसे हमारी निकाह तय कर दिया है, हम अपने अम्मी और अब्बू के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बट पता नहीं क्यों हमारा मन ये नहीं मानता कि ये सही इंसान है हमारे लिए। हम हमेशा से सोचते हैं कि कैसे खुद को संभालें, समझ सकते हैं। चलिए हम रखते हैं फ़ोन, आपसे वीडियो कॉल पे फिर बाद में बात करेंगे। हमें हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करनी है। तभी जुनी कहती है, अपने दिमाग को थोड़ा शांति से चलाइएगा, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी तो सारे पैसेंजर्स को लेके जाने की है। कुछ ऐसा मत करिएगा जिसकी वजह से कुछ और हो जाए। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, तो जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।